सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में आतिशज़दगी के 4 वाक़यात पेश आ चुके हैं। ताज़ा तरीन वाक़या जुमे की दोपहर गुड़ी मलकापुर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। बताया गया है कि पिलर नंबर 111 के करीब लकड़ी के गोदाम में ज़बरदस्त आग लग गई। आग तेज़ी से मुल्हिका मैकेनिक शेड में फैल गई, जिससे मुकामी लोग खौफजदा हो गए, क्योंकि इसमें मुबैना तौर पर सिलेंडर रखे हुए थे जो अगर भड़क उठते तो खौफनाक मंजर पेश आ सकता था। खुशकिस्मती से फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर जायवखू पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ताहम अभी तक किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। आग लगने की असल वजह का अभी तक तायुन नहीं हो सका। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। दो बैरूनी ममालिक के दौरे के अख्ताम के बाद तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी जुमे को शहर हैदराबाद पहुँच गए। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पार्टी कायदीन और केडर ने वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी का प्रतिपाक खैर मक़दम किया। रविंद्र रेड्डी की ज़ेर क़ियादत तेलंगाना राइजिंग वफ़द ने स्विट्ज़रलैंड के शहर दावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास के दौरान तकरीबन 1,69,950 करोड़ रुपये के सरमाकारी के 20 से ज़ायद याददाश्त मुफ़ाहमत पर दस्तखत किए। ये मुआहदे ज़्यादातर डेटा सेंटर्स के क़याम से मुताल्लिक़ हैं। अलावज़ी रियासत में स्टोरेज सहूलतों के प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल हैं। CMO की जानिब से जारी करदा सहाफ़ती एलामिया में बताया गया है कि इस सरमाकारी की वजह से तकरीबन 50,000 रोजगार की तख्लीक का इम्कान है। गोशा महल बीजेपी के रुकन असम्बली डी राजा सिंह ने जुमे को इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना रियासत बदउनवानी का अड्डा बन गया है। राजा सिंह इंस्पेक्टर एल बालू चौहान की गिरफ्तारी का हवाला दे रहा था। राजा सिंह का कहना था कि मज़कूरा इंस्पेक्टर 50,000 रुपए के रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। शाहीनायतगंज पुलिस स्टेशन में पहले काम करने वाले इंस्पेक्टर ने FIR से अपना नाम हटाने के लिए एक शख्स से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत तलब की थी। राजा सिंह ने कहा कि एक और मामले में जमाई कुंटा के इंस्पेक्टर ने एक शख्स से 3 लाख रुपए की रिश्वत वसूल की। रकम अदा करने वाले शख्स की गुफ्तगू का ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राजा सिंह का कहना है कि नई हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद रियासत में करप्शन बढ़ गया है। राजा सिंह ने मुतालबा किया है कि हुकूमत को ऐसे सरकारी अफसरान को बरतरफ करने के लिए एक GO मुतारिफ कराना चाहिए जो अवाम को हरासा करते हैं और रिश्वत वसूल करते हैं। महकमा इनकम टैक्स के अहदेदारों ने चौथे रोज भी जुमे के दिन तेलुगु फिल्मों के मुमताज़ प्रोड्यूसर दिलराजू के अहातों की तलाशी ली। एक खातून अफसर की ज़ेर क़ियादत इनकम टैक्स के अहदेदारों की एक टीम ने आज शहर के बंजारा हिल्स में फिल्मसाज के मकान ओजास विला की तलाशी ली। दिलराजू, जिनका असल नाम V वेंकटरामना रेड्डी है, तेलंगाना फिल्म फेडरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सदर नशीन है। इनकम टैक्स के अहदेदारों ने दिलराजू के भाई, जो फिल्मसाज भी हैं, के घर की तलाशी का अमल मुकम्मल कर लिया। दिलराजू और उनकी बेटी, जो गेम चेंजर और संक्रांति उत्सवनम फिल्मों की तैयारी से मरबूत बताए गए हैं, के मकानात पर भी धावे किए गए। दिलराजू ने श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन के बैनर तले ये दोनों फिल्में बनाई। इनकम टैक्स अहदेदार उन दोनों फिल्मों की तैयारी में रकमी लेन देन का जायजा ले रहे हैं। वो कलीदी दस्तावेजात, जिनमें बैलेंस शीट और इनकम टैक्स रिटर्न शामिल है, का मुआयना कर रहे हैं। जामियातुल मोमिनात हैदराबाद में कमसिन तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद अरीब बिन मोहम्मद करीमुद्दीन साकिन हैदराबाद ने 6 साल 7 माह की उम्र में 1 साल की कलील मुद्दत में जामियातुल मोमिनात के शोबे हिफ्ज़ कुरान से खास तौर पर डॉक्टर मुफ्तिया हाफिजा रिजवाना जरीन प्रिंसिपल व शेखुल हदीस जामियातुल मोमिनात की रास्त निगरानी और हाफिजा रुक़ैया कुलसुम, हाफिजा फरहीन सुल्ताना, हाफिजा हफ्सा फरहत की खास तवज्जो से तकमील हिफ्ज़ुल कुरान किए हैं। उनकी वालिदा माजिदा M.Tech की हुई है। बावजूद उसके अपने लड़के को खुसूसी तवज्जो और मेहनत से कामयाबी की राह गामजन किए। इस मौके पर जामियातुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद में अंजुमन इस्लाहुल बिनात की जानिब से कमसिन हाफिज कुरान की गुलपोशी की गई। इस तकरीब में डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली कादरी, बानी व नादिम आला जामियातुल मोमिनात ने तमाम मेहमानों का खैर मक़दम किया। डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी, खतीब इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद, मौलाना हाफिज अयूब अहमद अंसारी व दीगर इस तकरीब में शरीक रहे। वादे है कि 1 साल कबल जामिया से हाफिजा सैयदा सहरिश मुबीन और 1 माह कबल हाफिज सैयद जैद मुबीन ने हिफ्ज़ुल कुरान तकमील किए और 8 माह की कलील मुद्दत में हाफिजा सामिया फातिमा ने तकमील हिफ्ज़ कुरान किए। हाफिज अयूब अहमद अंसारी की दुआ पर तकरीब का इख्तिताम अमल में लाया गया।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम में खराबी की जांच का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सदारत वाली बेंच ने ईवीएम की तस्दीक के लिए पॉलिसी बनाने का मुतालबा करने वाली उस अर्जी पर समाअत की और रजामंदी भी जाहिर कर दी। यह अर्जी हरियाणा के साबिक वजीर और 5 मरतबा रुकन असेंबली रह चुके करण सिंह दलाल के जरिए दाखिल की गई है। गुजरात के वडोदरा में 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। ये धमकी ईमेल भाईले के इलाके में वाक़े नवरचना स्कूल के प्रिंसिपल को मौसूल हुई, जिसमें कहा गया था कि स्कूल के करीब वाक़े पाइपलाइन में बम रखा गया है। धमकी देने वाला शख्स इस बात का दावा कर रहा था कि ये बम स्कूल को निशाना बनाने के लिए रखा गया है। ये धमकी ईमेल जुमे की सुबह 4 बजे मौसूल हुई, जिसके बाद पुलिस फौरन हरकत में आ गई। बम डिस्पोजल टीम, क्राइम ब्रांच और मुकामी पुलिस फोर्स की टीमें चाय वक़ू पर पहुंच गई और तफ्तीश का आगाज कर दिया। ईमेल के मौसूल होने के बाद स्कूल के तलबा को एहतियातन आज के दिन तातील दे दी गई ताकि मुमकिन खतरे से बचा जा सके। पुलिस हुक्काम का कहना है कि उन्होंने धमकी देने वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी है और इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस धमकी के पीछे कौन है। बाचूपल्ली के निजामपेट इलाके में जुमे को एक टिफिन सेंटर में आग भड़क उठी। पुलिस ने बताया है कि इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। पुलिस ने बताया है कि खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। शुबा किया जाता है कि एलपीजी सिलेंडर के गैस लीकेज की वजह से ये वाक़या पेश आया। बताया गया है कि इस वाक़े के वक्त चंद अफराद टिफिन सेंटर के अंदर मौजूद थे। अमले ने आग और धुआं देखकर फौरी पुलिस और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और दूसरे एलपीजी सिलेंडरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। वाक़े के बायस इलाके में ट्रैफिक जाम हो गया। बाचूपल्ली पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। उत्तराखंड के जिले उत्तरकाशी में जुमे की सुबह 30 मिनट के अंदर 2 बार ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। फिलहाल ज़लज़ले की वजह से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के इंचार्ज डीएस पतवाल ने बताया है कि आज सुबह तकरीबन 7:41 पर आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रैक्टल स्केल पर 2.7 रिकॉर्ड की गई। उन्होंने कहा कि ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन की सतह से 5 किलोमीटर की गहराई में अर्जुल बदल 30.73 शुमाल 78.46 मशरिक़ी तूल बदल में था। उन्होंने बताया है कि उसके बाद सुबह तकरीबन 8:18 पर दोबारा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रैक्टल स्केल पर इसकी शिद्दत 3.3 बताई गई है। ज़लज़ले का मरकज़ तहसील बिटवाड़ी के इलाके दयारा बगियाल के जंगलाती इलाके में सतह ज़मीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। जिले के कुछ इलाकों जैसे मानेरी, तहसील भटवाड़ी और दंडा में ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। हैदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाके लकड़ी का पुल पर एक कंटेनर गाड़ी उलट गई। इसकी वजह से ट्रैफिक की आमदरफ्त में खलल पड़ा। इस वाक़े की वजह से न सिर्फ लकड़ी का पुल बल्कि आसपास के इलाकों में भी ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम हो गई। वाक़े के बाद हुक्काम ने कंटेनर को हटाने के लिए फौरी तौर पर 2 हेवी ड्यूटी क्रेनें तैनात कर दी। सूरत हाल को काबू में करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों की तरफ मोड़ दिया। बताया गया है कि लकड़ी का पुल की सड़क से कंटेनर को कामयाबी के साथ हटा लिया गया और आम ट्रैफिक की रवानी को बहाल कर दिया गया। इस वाक़े में किसी के भी जख्मी होने की इत्तला नहीं है। वक्फ तरमीमी बिल पर कायम शुदा पार्लियामेंट की मुशतरका कमेटी जेपीसी के इजलास के दौरान टीएमसी के रुकन कल्याण बनर्जी और बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे के दरमियान लफ्जी जंग हुई, जिसके बाद कमेटी के 10 अपोजिशन अरकान को एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में हंगामा उस वक्त हुआ जब कल्याण बनर्जी ने इजलास को इतनी जल्दी बुलाने पर सवाल उठाया, जिस पर निशिकांत दुबे ने सख्त एतराज़ किया और दोनों रहनुमाओं के दरमियान शदीद टकराव शुरू हो गया। उसके बाद इजलास को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया गया। कल्याण बनर्जी का कहना था कि इजलास की इतनी जल्दी क्या ज़रूरत थी। उन्होंने इस पर सवाल उठाया कि आया इस बिल पर जल्दी फैसले की कोई खास वजह। उनके इस सवाल का जवाब देते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि हुकूमत ने इस बिल को अहमियत दी है और इस पर जल्दी फैसले की ज़रूरत है। दोनों के दरमियान ये बातचीत इतनी बढ़ गई कि दोनों के दरमियान लफ्ज़ों का तबादला शदीद हो गया और उसकी वजह से इजलास को आर्जी तौर पर मुलतवी करना पड़ा। जैसे ही तनाज़ा बढ़ा, कमेटी ने अपोजिशन के 10 अरकान को मुअत्तल कर दिया जिन्होंने इस बहस में मुदाखलत की थी। उन अरकान की मुअत्तली ने इजलास की फिजा को मज़ीद मुतनाज़ा बना दिया और इजलास को 27 जनवरी तक मुलतवी करने का फैसला किया गया।
तेलंगाना के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी के काफिले में शामिल गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। ये वाकया मुत्तहिदा नलगुंडा जिले के गरड़ीपल्ली में पेश आया। रियासती वजीर हुजूरनगर से जान पहाड़ जा रहे थे कि अचानक उत्तम कुमार रेड्डी के काफिले की 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। रियासती वजीर की गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसके नतीजे में पीछे आने वाली गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। वजीर जान पहाड़ के उर्स में शिरकत के लिए जा रहे थे। जब गरड़ीपल्ली पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के अरकान व कायदीन को देखकर ड्राइवर को गाड़ी रोकने की हिदायत दी, जिसके बाद ड्राइवर ने फौरन गाड़ी की ब्रेक लगा दी, जिसके बाद काफिले की बाकी गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। हादसे में किसी भी शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। महाराष्ट्र के भंडारा में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बड़े धमाके की इत्तला मिली, जिसमें 5 मुलाजिमीन की मौत हो गई। धमाका फैक्ट्री के आर ब्रांच सेक्शन में हुआ। हादसे में कई दीगर मुलाजिमीन जख्मी भी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए और आखिरी इत्तला मिलने तक इमदादी कार्रवाई जारी थी। हुकाम ने धमाके की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका फैक्ट्री के आर ब्रांच सेक्शन में हुआ, जहां हथियारों की तैयारी और जखीरा किया जाता है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया और तहकीकात में मसरूफ है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सुबह के औकात में शदीद कहर देखी जा रही है। हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और तिरुपति जैसे शहरों में गाड़ी चलाने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद के एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर के अलावा मदाफाती इलाकों पेदाम्बरपेट और अब्दुल्लापुर मेट में कहर ने हद निगाह को महदूद कर दिया, जिसके बाइस करीब की गाड़ियां भी नजर नहीं आई। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर गाड़ियां हेडलाइट्स की रोशनी में आहिस्ता चल रही हैं। पुलिस ने गाड़ियां चलाने वालों को मुहतात रहने की हिदायत दी और चौराहों पर एहतियात बरतने का मशवरा दिया। हुकाम का कहना है कि मौसम की शिद्दत की वजह से आवाम को गाड़ी चलाने के दौरान मुहतात रहना चाहिए। तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए GHMC ने फिर एक मरतबा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम मुतारिफ कराने का मंसूबा तैयार किया है। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी की बैरूनी दौरे से वापसी के बाद इस स्कीम पर मंजूरी हासिल करने मकतूब रवाना करने फैसला किया। अगर हुकूमत से मंजूरी मिलती है तो प्रॉपर्टी टैक्स के सूद पर 90% डिस्काउंट दिया जाएगा। पहली मरतबा 1 अगस्त 15 नवंबर साल 2020 के दौरान इस स्कीम पर अमल किया गया था। दूसरी मरतबा साल 2022 में स्कीम पर अमल किया गया, जिससे GHMC को 700 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। साल 2024 में वन टाइम सेटलमेंट के जरिए 320 करोड़ रुपए आमदनी हासिल हुई। इस मरतबा भी आमदनी हासिल करने के लिए इस स्कीम को फिर से शुरू करने और 90% सूद मुआफ करने का मंसूबा तैयार किया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान को सिर्फ 10% सूद ही अदा करना होगा। अहदेदारों को उम्मीद है कि इस स्कीम पर अमलावरी करने से बल्दिया को 500 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। विप्रो हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के गोपनपल्ली में एक और नया IT सेंटर कायम करने के लिए तैयार है। इससे मजीद 5000 अफराद को बराह रास्त और बिलवास्ता मुलाजिमतें फराहम होगी। दाउस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास के दौरान वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी की टीम से विप्रो के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इरशाद प्रेमजी की मुलाकात के बाद ये फैसला किया गया। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।